वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ भी जाइए, मुझे फॉलो कीजिए, अपना प्यार वहाँ भी दीजिए। तो चलिए बढ़ेंगे आज के वीडियो के ऊपर। आज का जो टाइटल है, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट डाला था कमेंट सेक्शन में कि मैम हम जिस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो आपके मैरिड हस्बैंड या वाइफ हैं, चाहे आप उनके साथ सेपरेशन में हो, और अगर आपकी शादी नहीं भी हुई लेकिन आप किसी से कमिटेड हो और उन्हीं के साथ कभी कभी आपका सेपरेशन भी हो जाता है, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन चलता है, तो जिस भी व्यक्ति के साथ आप अपना एक कनेक्शन फील करते हो, बहुत लोगों ने पूछा था कि क्या हम एक सोलमेट कनेक्शन में हैं, तो आज का वीडियो उसी पे आधारित है। आज के वीडियो में आपको क्लैरिटी के साथ और बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया जाएगा। मैं आपको उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी पर्सनैलिटी, उनके नेचर के बारे में, उनके ज़ोडिएक साइंस, उनके इनिशियल्स के बारे में, जो उनके नाम का पहला अल्फ़ाबेट होगा वो बताऊंगी, और कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपको मदद करेंगी ये जानने में कि क्या आप जिनके साथ अभी हो, क्या यही आपके सोलमेट है। और अगर ये चीज़ें मैच या रेजोनेट नहीं करती तो आपको घबराना नहीं है, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। आपको सारी डिटेल स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी, वहाँ जाकर आप रीच आउट कीजिए, डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। और ये सारी रीडिंग्स जो होती हैं वो पेड होती हैं। मैं कोई भी फ्री रीडिंग ऑफ़र नहीं करती एज ऑफ नाउ, लेकिन इन फ्यूचर अगर मैं कोई लाइव सेशन करूँगी तो मैं ज़रूर अपने यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में इन्फॉर्मेशन डाल दूँगी। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई सोलमेट अभी तक नहीं आया, आप टोटली सिंगल हो, लेकिन आप चाहते हो कि कोई आपको मिले, कोई आपको प्यार करे, कोई आपके साथ सोलमेट कनेक्शन में हो, तो भी आपको आज के वीडियो में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करेंगे। पिक ए कार्ड रीडिंग रहेगी। आपको क्या करना है, अपने नाम का पहला अक्षर सिलेक्ट करना है। ए से एम के बीच में अगर आपके नाम का फर्स्ट लेटर है, पाइल 1 आपके लिए। एन से जेड के बीच में अगर है तो पाइल 2 आपके लिए। अपने भगवान का, इष्ट देव का, यूनिवर्स का नाम ले लीजिए, उनको प्रे कर लीजिए कि आपको मैसेजेस एक्यूरेटली पता लगे। लेकिन ये फिर भी एक जनरल रीडिंग है, हर चीज़ हर व्यूअर के साथ मैच नहीं करती। जितना आता है रीडिंग के अंदर उतना ही रेजोनेट होगा, ठीक है। पाइल 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, तो सबसे पहले बताऊंगी कि क्या आप किसी सोलमेट के साथ हो, ये इंसान आपके सोलमेट है या नहीं। तो जो मुझे दिख रहा है कार्ड्स में कि आपका जो इंसान है या आपका जो भी पार्टनर है, हस्बैंड वाइफ, करंट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, या फिर आपका कोई एक्स भी है, तो ये इंसान ऐसे होंगे जो बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन बनाने में विश्वास करते होंगे। फ्रेंड सर्कल अच्छा खासा होगा, सोशलाइज करना पसंद होगा, ज़िंदगी में नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, क्रिएटिविटी यूज़ करना, नए नए आइडियाज़ जनरेट करना, लाइफ को हर उस रंग से देखना और फील करना, ये सारी क्वालिटीज़ या इस तरह का नेचर आपके पर्सन का हो सकता है। इस इंसान को ट्रैवलिंग भी पसंद हो सकती है और खाने पीने का शौक़ हो सकता है, नए नए रेस्टोरेंट्स में जाना, नई कुजीन्स ट्राई करना, एक्सपेरिमेंट्स करना ज़िंदगी में, मतलब हर वो चीज़ जिसमें न्यूनेस हो, कोई नयापन हो, चाहे वो क्रिएटिव चीज़ हो, इनोवेटिव आइडिया हो, कोई इनका अपना कोई प्लान हो। तो बेसिकली आप एक ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हो जो बहुत ही क्रिएटिव इंसान है, थॉट्स भी बहुत क्रिएटिव हैं। इनको बोरिंग लाइफ, मोनोटोनस लाइफस्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में रोमांस बहुत भरपूर लेवल से लेकर आएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग हो, आपको बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं पसंद, आइसोलेशन पसंद है, अपना सॉलिट्यूड पसंद है, और आप मूडी हो, कभी आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हो, कभी आपको अचानक सैडनेस आ जाती है, दिल उदास हो जाता है, लेकिन ये पर्सन जब भी आपकी लाइफ में आएंगे
आपको लाइफ को एक नए सिरे से, एक न्यू एंगल से ज़िंदगी दिखाना और जीना सिखाएंगे। इस तरह की पर्सनैलिटी में अगर आपके पर्सन हैं जिनके साथ आप करंटली हो, तो यही आपके सोलमेट हैं। और जो अभी तक किसी इंसान से नहीं मिले, यानी कि मेरे सिंगल व्यूअर्स, अगर इस तरह का इंसान कोई आपकी लाइफ में फ्यूचर में आता है तो वो आपका सोलमेट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन किसी दूर कंट्री में भी रह सकते हैं, क्योंकि मुझे ओवरसीज़ कंट्री, फॉरेन लैंड के भी कार्ड्स दिख रहे हैं। ये फॉरेन में कहीं सेटल्ड हो सकते हैं, या हो सकता है कि ये कहीं फॉरेन में बिजनेस पर्पस से गए हों, क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत दिखाई दे रही है कार्ड्स के अंदर। या इस इंसान को शादी के बाद या आपसे रिलेशनशिप के बाद ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़े, या आपको इनके साथ ट्रैवल बहुत करना पड़े, क्योंकि ये इंसान मनमौजी है। इनको नई प्लेसेस को एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये एक जगह बंद कर बैठना या स्टक रहना पसंद नहीं करते। और ये इंसान ऐसे होंगे जो पास्ट में किसी ब्रोकन रिलेशनशिप से निकले होंगे। इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मोड़ आया होगा जहाँ पर इनका जो रिश्ता है बहुत सीरियस होने के बाद अचानक से टूटा हो, सडन टावर मोमेंट आ गया हो, या आपके जीवन में जब ऐसी घटनाएं चल रही होंगी तब आप इस रिलेशनशिप में आओगे, यानी कि आप अपने सोलमेट से मिलोगे। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील कराएंगे, बहुत ज़्यादा आपको होम फीलिंग इनके साथ बैठकर बात कर कर, चाहे आप इनसे फ़ोन पर बात करो या आप बहुत कॉन्टीन्यूसली इनको मैसेज करो, कम्युनिकेशन बहुत हो आपको जब भी इनसे मौका मिलेगा बात करने का, आप हमेशा एक घर वाला एहसास फील कर पाओगे। आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई स्ट्रेंजर है या आप इनसे पहली दफ़ा मुलाकात करे हो। तो ये इंसान आपकी पास्ट लाइफ से भी आ सकते हैं, यानी कि पास्ट बर्थ से, पिछले जन्म से, अगर आप इन सब बातों में विश्वास रखते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को बिलीव नहीं करते और उनको लगता है ये सब जो बातें हैं वो सिर्फ बेकार की बातें हैं, क्योंकि किसी ने पिछला जन्म नहीं देखा। तो गाइस, किसी ने भगवान को भी नहीं देखा, लेकिन हम लोग मानते हैं, बिलीव करते हैं। ऐसा अटूट हमारे अंदर एक विश्वास है कि भगवान या सुप्रीम गॉड होते हैं और कोई तो एनर्जी है, कोई तो पावर है जो इस सृष्टि को चला रही है। तो बहुत सारी चीज़ें ये इंसान आपकी लाइफ में लाएंगे, और हो सकता है इनके आने के बाद आपके जीवन में आपका भाग्य भी चमकना शुरू हो जाए। आपको अचानक से करियर में ग्रोथ मिल जाए। हो सकता है अचानक से आपकी ज़िंदगी में जो बंद या रुके हुए काम है वो बनने शुरू हो जाए। तो ये इंसान एक तरह से लकी चार्म रहेंगे आपके लिए, और जब भी आपकी लाइफ में आएंगे तो आप एक फेज़ में से निकल रहे होंगे। या तो कोई पुराना रिलेशनशिप टूटा होगा, और अगर कोई इंसान कभी रिलेशन में ना रहा हो तो उसका कोई ब्रोकन मैरिज होगी, कोई सेपरेशन चल रहा होगा, तब आपकी लाइफ में ये इंसान एंटर करेगा या करेंगी। गाइज़, अब मैं आपको इनका थोड़ा सा फिज़िकल अपीयरेंस बता देती हूँ, ये कैसे दिखते होंगे। बहुत डीपली नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फिज़िकल अपीयरेंस या ब्यूटी में बिलीव नहीं करती पर्सनली, लेकिन आप लोगों का डिमांड रहता है कि बताओ। तो ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट हाइटेड नहीं होंगे, मेल या फीमेल कोई भी है। इनका हाइट जो होगा वो टॉल ही होगा, और अगर फीमेल है तो ये एवरेज से टॉल हाइट में होंगी, शॉर्ट हाइटेड बिल्कुल नहीं। कलर जो होगा मीडियम व्हीटिश हो सकता है, जिसे हम इंडियन स्किन टोन कहते हैं, ऑलिव स्किन, वो हो सकती है। ब्राउन अपीयरेंस हो सकता है, थोड़ा स्किन का ब्राउन टोन हो सकता है। फेयर जो दिख रहा है मुझे बहुत कम दिख रहा है। आईज़ बहुत ही ज़्यादा ब्लैक या डार्क ब्राउन या लाइट ब्राउन हो सकती हैं। किसी किसी के लिए आपके पर्सन को कॉन्टैक्ट लेंस डालने का शौक़ हो सकता है। बॉडी पे कहीं टैटू भी हो सकते हैं, क्योंकि इनको ये सब चीज़ें पसंद हैं, जो लाइफ में नई नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना, उन चीज़ों को इंडल्ज करना अपनी लाइफ में। इनको हो सकता है
एक्सरसाइज करना पसंद हो, लाइफस्टाइल में हमेशा एक्टिव रहना पसंद हो, ये बोरिंग पर्सनैलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका कोई पास्ट लवर या रिलेशन या हस्बैंड बोरिंग रहा है तो ये व्यक्ति वैसा नहीं होगा, उनसे ऑपोजिट नेचर का या ऑपोजिट मेंटालिटी का रहने वाला है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको जिस तरह का पार्टनर चाहिए आपको उस तरह का इंसान मिलेगा, और ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी हेल्प करेंगे, क्योंकि ये इंसान करियर फोकस्ड भी है, इनको करियर ओरिएंटेशन बहुत पसंद है, प्रॉपर प्लान करना, विजन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, दूरदर्शिता बहुत है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग विजन है इस इंसान का कि क्या करना है आज से 2 साल बाद, आज से 5 साल में कहाँ तक सेटलमेंट रखनी है, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे प्रॉपर्टी लेनी है, कितने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा मनी माइंडेड भी इंसान है, जो कि गलत नहीं है, क्योंकि अगर मनी माइंडेड है तो इनके अंदर सारी सुख सुविधाएं अपने पार्टनर को देने की हमेशा से चाहत रहेगी। हर मनी माइंडेड इंसान दिल से बुरा नहीं होता, बस बात यहाँ पर आती है कि कुछ लोग मनी माइंडेड होने के बाद प्रैक्टिकल ज़्यादा हो जाते हैं। इमोशंस जितने रिलेशनशिप को देने चाहिए या दिखाने चाहिए या सामने वाले को समझना चाहिए, वो बैलेंस नहीं कई लोग कर पाते। ज़रूरी नहीं है, मैं बहुत कमेंट पढ़ती हूँ मनी माइंडेड है, मटीरियलिस्टिक है, तो दैट डजेंट मैटर कि मनी माइंडेड या मटीरियलिस्टिक इंसान दिल से आपका बुरा ही चाहता है या सोचता है या करेगा या करेगी, लेकिन ये व्यक्ति थोड़ा सा मनी माइंडेड या मटीरियलिस्टिक होंगे। अब मैं आपको इनके कुछ ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ कि वो क्या रह सकते हैं। तो यहाँ पे अर्थ एलिमेंट और एयर एलिमेंट बहुत निकल रहा है, यानी कि अर्थ एलिमेंट के जो साइंस है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, मकर राशि या फिर कन्या राशि बहुत डोमिनेट हो सकती है इनके बर्थ चार्ट में। और एयर एलिमेंट के तीनों साइन बहुत स्ट्रॉन्ग निकल रहे हैं, यानी कि लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनाई, यानी कि तुला राशि, मिथुन राशि और कुंभ राशि इनके बर्थ चार्ट में काफ़ी डोमिनेट हो सकती है, या इनके सन मून राइजिंग में कहीं ना कहीं काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकती है। बाकी भी राशियां हैं लेकिन ये ज़्यादा डोमिनेंट है। फायर साइन में लियो स्ट्रॉन्ग हो सकता है या एरीज, और वाटर साइन में बहुत ज़्यादा स्पाइसिस और कैंसर की वाइब्स मुझे फील हो रही हैं और एनर्जी दिखाई दे रही हैं। तो ये सारे ज़ोडिएक साइन आपके पर्सन के रह सकते हैं। अब मैं बात करूँगी इनके इनिशियल्स पर, जो इनके नाम का पहला लेटर हो सकता है, यानी कि यहाँ पे मैंने कुछ इनिशियल्स जो हैं वो रखे हुए हैं। सबसे पहला इनिशियल इनके नाम का फर्स्ट लेटर CIGHFLDRTPOVSMWQJBK। तो ये सारे लेटर्स आपके सोलमेट के हो सकते हैं। शायद आप उनसे ऑलरेडी मिल चुके हैं, और शायद जो लोग अभी तक नहीं मिले, जो मैंने क्वालिटीज़ बताई हैं, करैक्टरिस्टिक्स बताए हैं, फिज़िकल अपीयरेंस बताया है, या फिर मैंने जो उनका नेचर, बिहेवियर बताया है, अगर वो आपके करंट पार्टनर से मैच करता है तो वो आपके सोलमेट हो सकते हैं। लेकिन डिस्क्लेमर, ये एक जनरल रीडिंग है। सोलमेट देखने के लिए बहुत सारी चीज़ों को डीपली एनालाइज करना पड़ता है, उसके लिए आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हो और कंफर्म कर सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए पाइल 1 में इतना ही। अब मैं बढ़ूंगी पाइल 2 की तरफ। पाइल 2 वाले, क्या आप अपने सोलमेट से ऑलरेडी मिल चुके हो, या फिर आपका सोलमेट आपके लिए फ्यूचर में कोई ना कोई ज़रूर है, वो आपको आज की रीडिंग में पता लग जाएगा। सबसे पहले, अगर आपका पर्सन मेल फीमेल कोई भी जो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो, बहुत ही ज़्यादा आपको कॉम्प्लीमेंट देते हो, इनको प्लेफुल एनर्जीज़ में रहना ज़्यादा पसंद हो, हंसी मजाक करना, जोक्स क्रैक करना, आपकी प्रॉब्लम में कभी ना कभी उसको सीरियसनेस ना दिखाना। प्रॉब्लम में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जोक्स मारने से हटते नहीं हैं। ये इंसान कुछ ऐसे हो सकते हैं, सभी के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। ये इंसान को ट्रैवलिंग पसंद होगी, इनको दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता होगा, हो सकता है काफ़ी सोशली एक्टिव हो,
अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करना, हेल्दी ईटिंग में विश्वास रखना, नई नई प्लेसेस को एक्सप्लोर करना, और इनका हो सकता है स्पेशल इंटरेस्ट हो नए नए खानों को ट्राई करना, जो अलग डिफरेंट कुजीन्स होती हैं उनको ट्राई करना। अगर ये एक फ़ीमेल हैं तो इनको अपनी पर्सनालिटी को हमेशा ग्रूम करना पसंद होगा, यानी कि नए नए जो फैशन ट्रेंड्स आते हैं ज़िंदगी में उनको अपनाना। क्रिएटिव बहुत हो सकती हैं आपकी पर्सन, और ये भी हो सकता है कि इनको कभी कभी मूड की स्विंग्स की प्रॉब्लम हो, मतलब अचानक से अभी कुछ टाइम पहले मूड बहुत अच्छा था और थोड़े टाइम बाद अचानक गुस्सा आ जाए, या ये अपनी फीलिंग्स बिल्कुल भी ना बताएं। तो कुछ ना कुछ इस तरह के इश्यूज़ आपकी पर्सन को रह सकती हैं। अगर वो फीमेल हैं तो इनको थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड करने में भी टाइम लगेगा, जैसे किसी पर बहुत जल्दी विश्वास नहीं करना, बातें सबकी सुननी, करने अपने दिल की। तो इस तरह की आपकी पर्सन हो सकती हैं। हो सकता है पास्ट में किसी ने इनके साथ कोई विश्वासघात किया हो, इनका दिल तोड़ा हो, चीटिंग दी हो प्यार में या फ्रेंडशिप में या किसी भी रिलेशन में। तो इनको थोड़ा समय लगेगा आपके साथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जैसे आप लोगों का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आपका जो पर्सन है वो धीरे धीरे आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करेगा। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपके जगह से, जहाँ पे आप रहते हो, उस जगह से बहुत दूर किसी डिस्टेंट लैंड यानी कि फॉरेन लैंड में भी हो सकते हैं, या अगर आपका सेम कंट्री है तो वहाँ से बहुत दूरी पर ये पर्सन रहते होंगे जो आपके सोलमेट होंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए आप अभी अपने सोलमेट से, जो दिख रहा है मुझे, ऑलरेडी डील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 60% लोग ऑलरेडी अपने सोलमेट कनेक्शन में ही हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पर 40% लोगों को जीवन में सोलमेट नहीं मिला। वो कहीं ना कहीं किसी कार्मिक रिलेशनशिप में स्टक हैं, या फिर आपके जो आने वाले सोलमेट हैं वो एट प्रेजेंट किसी कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं। तो जब ये व्यक्ति वहाँ से अपने सारे सोल टाइज को, कार्मिक कनेक्शंस को ख़त्म कर कर आएंगे, या वहाँ पर इनका कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट है कार्मिक रिलेशनशिप में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इमोशनल लेवल पर, मेंटल, स्पिरिचुअल और फिज़िकल लेवल पर चेंजेस लेकर आती हैं। तो जब इनका वहाँ से सारी जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, सॉर्ट आउट हो जाएंगी, तो ये व्यक्ति आपके जीवन में एंटर करेंगे एज ए सोलमेट, क्योंकि ये आपके सोलमेट की रीडिंग है और ये आपके सोलमेट ही हैं। जो 40% अभी भी किसी सोलमेट के साथ नहीं मिल पाए तो आपको घबराना नहीं है, बहुत जल्द आप एक सोलमेट के साथ मिलने वाले हैं। और गाइज़, यहाँ पर कार्ड्स में ये भी दिख रहा है कि काफ़ी सारे लोगों के लिए ऐसे भी उनके सोलमेट हो सकते हैं। कुछ व्यूअर्स के साथ ये स्पेशली रेजोनेट करेगा, जो बहुत इंट्रोवर्ट हैं, रिज़र्व रहना पसंद करते हैं और अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ही किसी से घुलना मिलना, ओपन अप होना, अपनी लाइफ में जो भी चल रहा है उसको शेयर करना। तो ये इंसान टाइम भी लेंगे और आपको धीरे धीरे अपने जीवन के बारे में बताएंगे। तो बेसिकली कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर ऐसे होंगे जो एक क्लोज्ड बुक की तरह होंगे और हर दिन आपको कुछ नया ही इनके जीवन के बारे में या इनके बारे में आपको इस रिलेशनशिप में आने के बाद पता लगेगा। तो ये रिश्ता स्लो ग्रो करेगा, लेकिन डेफिनेटली आगे जाकर एक स्टेबल ऑफर में, एक परमानेंट रिलेशन में कन्वर्ट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है कार्ड्स के अंदर। तो बहुत सारे लोगों के लिए आप अभी अपने जिन सोलमेट के साथ डील कर रहे हो, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, लेकिन जो भी कहो ये कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पर भी लेकर आया है। ओवरऑल आपकी जो लाइफ में चीज़ें रुकी थी
उसकी ग्रोथ के लिए भी आया है। और बहुत सारे लोगों की ऑलरेडी शादी ही अपने सोलमेट से हो रखी है। तो आपके पर्सन का मैं थोड़ा फिज़िकल अपीयरेंस बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं पर्सनली इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि फ़िज़िकल लुक्स के बारे में बताया करें। तो इनका फ़िज़िकल अपीयरेंस या आउटलुक ऐसा हो सकता है कि ये हाइट में कुछ लोगों के लिए तो बहुत मीडियम से टॉल हाइटेड हैं, लेकिन 30% के लिए ये शॉर्ट से एवरेज हाइट भी हो सकते हैं, मेल या फीमेल कोई भी। और इनकी जो आइज़ का कलर होगा वो डिफरेंट हो सकता है, यानी कि आपसे अलग या सेम, जो आपने एक्सपेक्ट किया हो वैसा ना हो। ग्रीन आइज़ हो सकती हैं, लाइट ब्राउन हो सकती हैं, ग्रे हो सकती हैं, ब्लू हो सकती हैं, हेज़ल ब्राउन हो सकती हैं, या कोई अलग कलर की भी हो सकती हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो कॉन्टैक्ट लेंस लगाना या कलर्ड लेंस लगाना इनको पसंद हो सकता है। बॉडी पे कहीं टैटूज़ हो सकते हैं, और इनको टाइमली अपने आप को ग्रूम करना पसंद है। कहीं सैलून में जाना, ब्यूटी ट्रीटमेंट लेना, स्किन ट्रीटमेंट लेना, अगर गाय है, मेल है, तो अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना। फिटनेस फ्रीक हो सकते हैं, जिम फ्रीक हो सकते हैं, जिम जाना, बॉडी को मेंटेन करना, शेप में रखना, एक्सरसाइज करना, योगा मेडिटेशन करना, अगर फीमेल है तब भी, मेल है तब भी, मतलब फिटनेस कॉन्शियस हो सकते हैं। और कभी कभी इतने ज़्यादा फूडी हो सकते हैं कि आपको लगेगा एक वक्त पर तो इतना ज़्यादा फिटनेस को लेकर स्ट्रिक्ट रहे, और कुछ वक्त के लिए ये अपने आप को ओवर इंडल्ज भी करते होंगे अलग अलग एक्टिविटीज़ में। इस इंसान को पास्ट में काफ़ी लोगों से चीटिंग, धोखा मिला है, बिट्रेयल मिला है, और ये बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेते होंगे पास्ट में। लेकिन आपसे मिलने के बाद इनका ये जो नेचर है या एटीट्यूड है वो धीरे धीरे बदलना शुरू होगा। मुझे ये भी लग रहा है कि आप इस इंसान को एक तरह से गाइड करोगे ज़िंदगी में। आप इनके लिए एक मेंटोर भी आ सकते हो। कुछ लोग यहाँ पर हीलर हो सकते हैं जिनकी खुद की इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आपको ड्रीम्स, विजन्स या आपको चीज़ों का आभास हो जाता होगा कि कुछ बुरा होने वाला है या कुछ आने वाले दिनों में अच्छा हो सकता है। तो आपके अंतर्मन की जो आवाज़ है, इंट्यूशन या गट, वो बहुत सारे लोगों की स्ट्रॉन्ग या हाई हो सकती है, या इस पर्सन की भी हो सकती है। जब ये आपको मिलेंगे या ऑलरेडी मिल चुके हैं तो इनको एक अंदर से आवाज़ आएगी कि दिस इज़ द राइट सोलमेट, या हाँ यही है जिसकी मुझे काफ़ी समय से तलाश रही है और अब मैंने मिल चुका हूँ या मिल चुकी हूँ। तो इस तरह से आपके सोलमेट के कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनालिटी और अपीयरेंस के बारे में मैंने बताया। अब मैं आपको इनके ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ। तो सन, मून, राइजिंग में आपके पर्सन की बर्थ चार्ट में कहीं भी प्रोमिनेंट हो सकते हैं, और हो सकता है जब आप इनसे मिलें तो ये सन साइन या मून साइन और वीनस राइजिंग साइन आपको इनके पर्सनालिटी के बारे में, इनके ओवरऑल लाइफ के बारे में ज़्यादा डीपली जानकारी दे सकें। तो ये सन साइन, ज़ोडिएक साइन, सन, मून, राइजिंग में कहीं भी हो सकते हैं। सबसे पहला, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायर एलिमेंट्स निकले हैं, यानी कि फायर तत्वों की जो राशियाँ होती हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, फिर वाटर साइन की कैंसर और पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि कर्क राशि और मीन राशि। लास्ट में यहाँ पे अर्थ एलिमेंट की तीनों राशियाँ बहुत प्रोमिनेंट हैं, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो ये राशियाँ आपके पर्सन की हो सकती हैं, मिथुन राशि, कन्या राशि और मकर राशि। अब मैं बताती हूँ इनके इनिशियल्स, जो इनके नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो सकता है। तो ये इनिशियल्स हैं VOMX, किसी का एक्स भी आ सकता है उनकी लाइफ में वापस, AIQRCFS, TJDIULY, ONO,
HNB और लास्ट जो है वो है D। तो यहाँ D 2 बारी रिपीट हुआ है। ये किसी के लिए चैनल्ड मैसेज हो सकता है, डबल कंफर्मेशन के साथ आया है। तो गाइज़ ये रही आज की सोलमेट रीडिंग पाइल 2 के लिए। अगर आपको पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरी जो रीडिंग्स हैं आपको किस तरह से अच्छी लगती हैं मुझे भी पता चले, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स, आपके लाइक्स और आपका जो चैनल पर सब्सक्राइब होता है वो बताता है कि आप लोगों को मेरे चैनल पर वीडियोस पसंद आती हैं या आपको भी मुझसे प्यार है, आप भी ग्रेटफुल हो या नहीं। तो चलिए अगली वीडियो में आप लोगों से एक नए टाइटल के साथ फिर मुलाकात करूंगी। सभी अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।